कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज केंद्र सरकार के अंदर 400 पार का जो नारा लगाई थी और वो कहां पे आके सिमटी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा योगदान इस मुल्क के मुसलमानों का है, जो 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रहकर है तो इंडिया अलायंस को वोट दिए है करके। बदले में क्या मिला? तो बदले के अंदर हमारे को कोल्हापुर के अंदर जो दंगा हुआ, दंगा नहीं, घरों में घुस कर जो मारा गया। फिर उसके बाद 12 विधान परिषद की सीटें आई तो एक भी सीट आपको मुसलमान कहीं नजर नहीं आया। फिर जब लोकसभा के अंदर वक्फ का बिल आया तो पूरे के पूरे सेना वाले भाग गए। और अब जब ये बदमाश महाराज जो है ये प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में इस तरह का बयान देता है, तो आप सोचिएगा कि कैसे खामोश बैठकर है तो सब सुन रहे हैं करके। इसमें तो कितना आपने कितने मांग की है? हमने देखिए, जब चर्चा के टेबल के ऊपर बैठेंगे तो हम तो उनसे पूछेंगे कि तुम क्या देना चाहते हैं, हमारी ताकत को समझते हुए तुम क्या देना चाहते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आप चाहते हैं कि एक बार फिर एमवीए के साथ आप बैठे तो सही, आपको लेना नहीं लेना ये आपके हाथ में है इसमें। लेकिन कल आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि नहीं साहब आप लड़ रहे हैं इस वजह से हम हार रहे हैं करके। मैं तो आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, मैं तो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तो पूरी कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं आपके कांधे से कांधा लगाकर लड़ने के लिए तैयार हूं। अब आप बैठे, डिमांड अपने कोई डिमांड नहीं है साहब। एक मरतबा बैठेंगे तो फिर आगे की बात होगी ना, उसमें चर्चा करें। हालांकि आपने पहले भी ऑफर दिया था एमवीए के साथ जुड़ने का, क्या अब तक कोई रिप्लाई है? अभी क्या है, उन्हें ये ख्याल है उनका कि जिस तरह लोकसभा के अंदर भर के वोट मिले थे वैसा ही रिपीट यहां पे होगा, जबकि विधानसभा का इलेक्शन टोटली लोकल इश्यूज के ऊपर होता है। महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है उन मुद्दों के ऊपर होता है इसमें। तो अगर वो अपनी गलतफहमी दूर कर दे तो शायद हमें बुला ले। फिर हमने लोकसभा चुनाव में देखा, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी, सभी को मुसलमान की वोट चाहिए। हालांकि एमआईएम हो, प्रकाश अम्बेडकर, सभी को मुसलमान, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को वोट के लिए कम से कम हमारे वोट की अहमियत तो समझने आने लगी है, वरना मुसलमानों के वोट को तो बिल्कुल टोटल ही नजरअंदाज कर दिया गया था उसमें। आज इतना तो समझ में आ गया है कि ये कौम जो है ये किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है। भले ही लोकसभा का एक भी टिकट किसी पार्टी ने मुसलमान को नहीं दिया, इकलौता एक मुसलमान एमपी था ये, उसको गिराने के लिए भी तो पूरी ताकत लगाई गई। नुकसान एमवीए को हो सकता है अगर आपको एमआईएम को या प्रकाश। देखिए, हम तो खुला कह रहे हैं कि अगर साथ में रहेंगे तो सबका फायदा, अगर नहीं रहेंगे तो आपका नुकसान तो होना है। सर, बात करते हैं महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना। हमने देखा किस प्रकार से महायुति सरकार, हालांकि कुछ महीने बाकी चुनाव को, तो इस योजना को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष देखिए, कोई लाडली बहन नहीं, कोई लाडली भाई नहीं, कोई लाडला पप्पा नहीं, कोई लाडला मम्मी नहीं, कोई लाडला कुछ नहीं इसमें। इनको मालूम है सत्ता में दोबारा अगर आने का है तो सिर्फ इस राज्य के अंदर दंगे करवाना है करके। उनका एक छोटा सा नेता है तो महाराष्ट्र भर में घूमते हुए गालियां देते हुए घूम रहा है, कभी पुलिस वालों को देता, कभी हमको देता है करके, उसको खुली छूट दी रखी है। फिर ये महाराज जो अभी बदमाश जो महाराज ने है तो ये किया है, उसके लिए यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री आते कहते हैं कि तू बोल जो बोलना है, तेरे बाल को भी हम हाथ नहीं लगाने देंगे करके उसमें। तो ऐसे हालात के अंदर आप हाथ नहीं लगाने देंगे, लेकिन इलेक्शन के दिन हमारा हाथ कहां जाने वाला है ये भी अच्छी तरीके से एकनाथ शिंदे साहब समझ लीजिएगा। मतलब क्या खुली धमकी दे रहे हो आप एकनाथ शिंदे? जो समझने का है समझिए साहब, जो समझने का है समझ लीजिएगा।